दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नागपुरा। ये गांव सदियों पुराना था और अपने आप में बहुत रहस्यमयी था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी और विशाल हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के चारों ओर उगाए पेड़ पौधे और झाड़ियों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था, मानो वह जगह खुद ही दुनिया से छिपना चाहती हो। कहा जाता था कि इस हवेली में एक समय में एक अमीर परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया ने हवेली के निर्माण के दौरान गांव वालों से बहुत बुरा बर्ताव किया था। उन्होंने मजदूरों का शोषण किया, उन्हें उनका हक नहीं दिया और अंत में इस हवेली की दीवारों में कई मजदूरों की लाशें दफना दी। मजदूरों की आत्माओं ने शाप दिया कि यह हवेली और इसके रहने वाले कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। समय बीतता गया और वह परिवार अचानक से गायब हो गया। गांव में किसी ने भी उन्हें दोबारा नहीं देखा। हवेली खाली हो गई और धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। पर गांव वाले कहते थे कि उस हवेली की दीवारों के भीतर अभी भी कुछ रहस्यमयी ताकतें छुपी हुई हैं। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। एक दिन गांव में एक नवयुवक जिसका नाम रमेश था, हवेली के रहस्य को जानने की ठान ली। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था और उसे लगता था कि यह सब बस अफवाहें हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात में हवेली जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें अपने बैग में रखी और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो उसकी हड्डियों तक जा पहुंची। उसने अंदर जाने का साहस जुटाया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद करड़ की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही रमेश ने महसूस किया कि जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हवेली के अंदर फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और चारों तरफ जाले लगे हुए थे। रमेश ने सोचा कि वह बस कुछ देर यहां रुककर सबूत जुटाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रमेश ने कई बार टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। रमेश ने दीवारों पर हाथ फेरा और उसे महसूस हुआ कि दीवारें कुछ अजीब थी, जैसे कि वे जीवित हों। तभी दीवारों से एक धीमी धीमी कराहने की आवाज आने लगी। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अचानक से दरारें पड़ने लगीं और उनसे खून जैसा लाल रंग रिसने लगा। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। दीवारों से निकलने वाली आत्माओं की परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। वह दर्द और गुस्से से भरी आत्माएं थीं जो उस पर हावी हो गई। उन्होंने उसे घेर लिया और रमेश ने अपनी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। रमेश की चीखें हवेली के बाहर सुनाई दी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने रमेश को हवेली के फर्श पर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी। उसने कोई बात नहीं की, बस दीवारों की ओर इशारा करता रहा। उस दिन के बाद से रमेश कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। वह दिन रात हवेली की दीवारों की ओर इशारा करता और कहता, वे दीवारें, वे मुझे देख रही हैं, वे आ रही हैं। गांव वाले समझ गए कि वह हवेली और उसकी शापित दीवारों ने रमेश की आत्मा को अपने काबू में कर लिया है। अब गांव के लोग हवेली के करीब जाने की भी हिम्मत नहीं करते। हवेली अब भी वहां खड़ी है, वीरान और डरावनी, और उसकी दीवारों में छुपी आत्माएं अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हैं।